हेलो एवरीवन। आज हम वर्ल्ड जियोग्राफी मैपिंग की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और वर्ल्ड जियोग्राफी मैपिंग जो सभी सिविल सर्विसेज एग्जाम एवं स्टेट पीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। आज इस वीडियो में हम लाए हैं उत्तरी अमेरिका के मैप का विस्तृत विवरण। आज अपनी वीडियो में हम नॉर्थ अमेरिका अर्थात उत्तर अमेरिका में कौन कौन से देश हैं जैसे कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका के मैप का एनालिसिस करेंगे जिसमें ज्योग्राफिकल फीचर एवं पर्वत, पठार, झीलें, नदियाँ, पर्वत चोटियाँ, मैदान एवं प्रमुख स्थलाकृति, जलप्रपात, खाड़ी, द्वीप और प्रमुख फैक्ट को देखेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें आप एटलस अपने पास रख लीजिए, क्योंकि अगर हम मैप को देखते हुए एटलस में पढ़ेंगे तो हमें आसानी से याद होगा और एक इमेज है जो हमारे दिमाग में बनेगी। सबसे पहले हम इसके आसपास के जलीय क्षेत्र को देख लेते हैं कि जलीय क्षेत्र में कौन कौन सी क्षेत्र हैं। तो यह है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, अलास्का की खाड़ी, बेरिंग सागर, यह रसिया और यूएसए को अलग करता है, ब्यूटफोर्ड सागर, यहीं पे मैकेंजी की खाड़ी है जहाँ मैकेंजी नदी गिरती है। इसके अलावा हडसन की खाड़ी, हडसन नदी इसमें जाके गिरती है, बेफिन की खाड़ी, लेब्राडोर सागर, यहाँ पे सेंट लॉरेंस की खाड़ी है और यह कैलिफोर्निया की खाड़ी है। यहाँ पे कैलिफोर्निया है और यह कैलिफोर्निया की खाड़ी है। अब हम इसके द्वीप की बात करें तो ग्रीनलैंड इसके पास ही में उत्तर अमेरिका का भाग है, लेकिन यह डेनमार्क के अधीन है। इसके अलावा यह न्यू फाउंडलैंड द्वीप यहाँ पे स्थित है अमेरिका का। और बात करें तो अमेरिका 50 राज्यों से मिलकर बना है, जिसमें से सबसे बड़ा राज्य अलास्का है। यह यूएसए का ही पार्ट है अलास्का। इसके अलावा कनाडा की बात करें तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। इसके अलावा यहाँ पे मॉन्ट्रियल, टोरंटो, विनिपेग प्रमुख शहर हैं। जो विनिपेग है इसे विश्व में गेहूं की मंडी कहा जाता है, जबकि जो मॉन्ट्रियल है यहाँ पे 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। टोरंटो है यह ओरिएंटो झील के किनारे स्थित है। तो इस प्रकार से यह कनाडा के बारे में था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, लेकिन यहाँ पे एक शहर है वॉशिंगटन जिसकी राजधानी सियाटल है। तो जो वॉशिंगटन शहर है उसकी राजधानी सियाटल है और इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है अमेरिका की। और जो वॉशिंगटन डीसी है यह पोर्ट मैक नदी के किनारे स्थित है। इसका प्रमुख शहर एक न्यूयॉर्क है जहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है और यह जो न्यूयॉर्क है यह हडसन नदी के किनारे स्थित है। यह सेंट फ्रांसिस्को है, इसको सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है। इसके अलावा शिकागो यह विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी है, इसे गार्डन सिटी ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। इसके अलावा मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी, यह है मैक्सिको की खाड़ी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की झीलों की बात करें हम तो सबसे पहले हम कनाडा देखते हैं। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की झीलों की बात करें तो कनाडा में 4 प्रमुख झीलें हैं, जिनमें से सबसे पहले है ग्रेट वियर झील। यह कनाडा की उत्तरी भाग में स्थित है और हिमानी द्वारा निर्मित झील है। यहाँ पे एस्किमो जनजाति निवास करती है। सेकंड नंबर पे ग्रेट स्लैब झील, ग्रेट स्लैब यह भी हिमानी द्वारा निर्मित झील है और यह ताज़े और मीठे पानी की झील है। यहाँ से मैकेंजी नदी प्रवाहित होती है। जो मैकेंजी नदी है यह ग्रेट स्लैब से निकलती है। इस प्रकार से यहाँ से निकलती हुई यह ब्यूटफोर्ड सागर के यहाँ पे गिरती है और यहाँ पे मैकेंजी की खाड़ी भी स्थित है। नेक्स्ट देखें हम अथाबास्का झील। तो यह है अथाबास्का झील। अथाबास्का के आसपास यूरेनियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और इसी के उत्तर में यूरेनियम सिटी भी स्थित है। नेक्स्ट देखें हम रेनडियर झील। यहाँ पे यह कनाडा की हिमानी द्वारा निर्मित झील है और यहाँ रेनडियर के काफ़ी झुंड पाए जाते हैं।
यह है विनिपेग झील। यह सबसे महत्वपूर्ण झील है। कौन सी झील है? विनिपेग झील। यह हिमानी द्वारा निर्मित ताजे पानी की झील है और दक्षिणी किनारे पर इसके विनिपेग शहर, यह है विनिपेग शहर स्थित है और यह गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। नेक्स्ट हम बात करें तो ग्रेट लेक्स जो यूएसए में है। तो पहले हम जान लेते हैं कि जो यूएसए कनाडा की बॉर्डर है यह 49 डिग्री पैरेलल बॉर्डर है। यहाँ यह 49 डिग्री समांतर रेखा इसको कहा जाता है। इसके अलावा यह झीलें, 5 महान झीलें इसकी रेखा बनाती हैं बॉर्डर, और इसके अलावा सेंट लॉरेंस नदी भी इसकी कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती हैं और यह सेंट लॉरेंस नदी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाके गिरती है। यूएसए और जो मैक्सिको की सीमा है वह रियो ग्रांडे नदी द्वारा बनाई जाती है। अब हम यूएसए की झीलों की बात करें तो यूएसए में मुख्य रूप से 5 झीलें हैं जिन्हें ग्रेट लेक्स या महान झीलें कहते हैं। अब यह कौन कौन सी हैं? तो पश्चिम से पूर्व का क्रम देखते हैं तो सबसे पहले है सुपेरियर झील। यह ताजे पानी की सबसे मीठी झील है। इसके बाद यह है मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, इरी, यह है ओंटारियो, इरी और ओंटारियो। यह 5 झीलें हैं प्रमुख रूप से और यह सभी हिमानी द्वारा निर्मित है। यह यूएसए एवं कनाडा की सीमा बनाती है, लेकिन जो मिशिगन झील है यह यूएसए में स्थित है। सुपेरियर झील उत्तरी अमेरिका में हिमानी द्वारा निर्मित ताजे पानी की तथा विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इसके आसपास लो एस्क भी पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो मिशिगन झील, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हिमानी द्वारा निर्मित झील है और यह एक ऐसी झील है जो पूर्णतः यूएसए में है, जबकि बाकी झीलें कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। और मिशिगन झील के किनारे ही शिकागो शहर है। यह देखिए, यह मैप में शिकागो शहर मिशिगन झील के किनारे है। नेक्स्ट है ह्यूरॉन, तो यह भी उत्तरी अमेरिका में स्थित है सीमा पर और यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। इरी झील की बात करें तो इरी झील यह है और इरी झील के किनारे डेट्रॉयट शहर है जो ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देखें तो ओंटारियो झील, यह उत्तरी अमेरिका की हिमानी द्वारा ही निर्मित झील है और ग्रेट लेक में सबसे छोटी झील कौन सी है? तो ओंटारियो है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। इसके अलावा इसका जो कनाडा का जो प्रमुख शहर है टोरंटो, वह ओंटारियो झील के किनारे ही स्थित है। अब यह झीलें थीं तो जो सुपेरियर और ह्यूरॉन झील है, यह सुपेरियर झील है और यह ह्यूरॉन झील है, इन दोनों के मध्य सू नहर है। ग्रेट लेक्स झील है जो, उनके अलावा सेंट लॉरेंस नदी भी इन्हीं झीलों से निकलती है और महान झील प्रदेश से यह निकलते हुए सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर जाती है जो उत्तरी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन महासागर का भाग है। अब हम और देख लेते हैं तो जो मीड झील है यूएसए में एक मीड झील है, वह कोलोराडो नदी पर स्थित है। इस मैप में दी नहीं हुई है तो मीड झील कोलोराडो नदी पर स्थित है और हूवर बांध इसका जलाशय है। इसके अलावा ग्रेट सॉल्ट लेक यह है, यहाँ पे झील है, यह ग्रेट सॉल्ट लेक, यह उटाय प्रांत में है और खारे पानी की झील है और सर्वाधिक यूएसए की लवणीय झील है। इसकी लवणता 220/100 है। यह विश्व की तीसरी सर्वाधिक खारी झील है। अब हम इसका फिजिकल मैप देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पर्वत श्रृंखला। तो अलास्का में अलास्का पर्वत श्रृंखला है और जो अलास्का पर्वत श्रृंखला है यह अलास्का के दक्षिण तटीय भाग पर है। ब्रुक्स पर्वत श्रृंखला यह उत्तरी तटीय भाग पर है और ब्रुक्स और अलास्का पर्वत श्रृंखला के मध्य यहाँ पे यूक्रेन का पठार है। यह अलास्का में ही है यूक्रेन का पठार। और किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य? तो ब्रुक्स पर्वत श्रेणी और अलास्का पर्वत श्रेणी के
इसके अलावा यह अंतर पर्वतीय पठार है। अंतर पर्वतीय पठार क्यों कहा जाता है? तो जब दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कोई पठार स्थित होता है तो उसे अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है। यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा यूक्रेन नदी यहाँ से प्रवाहित होती है, जो यूक्रेन के पठार से बहती है और ब्रुक्स पर्वत व अलास्का के मध्य गिरती है। यहाँ से यूक्रेन नदी यह प्रवाहित होती है और इसके मध्य यह यहाँ पे गिरती है। नेक्स्ट पर्वत श्रृंखला की बात करें तो मैकेंजी पर्वत श्रेणी, यह है मैकेंजी पर्वत श्रृंखला। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित है और मैकेंजी नदी यहीं से निकलती है। मैकेंजी नदी यहाँ से निकलकर इस प्रकार से प्रवाहित होती है और ब्यूटफोर्ड सागर में जाके गिर जाती है और यहाँ पे मैकेंजी की खाड़ी भी स्थित है। नेक्स्ट पर्वत श्रृंखला तटीय पर्वत श्रेणी, यह पश्चिमी तटीय भाग में यहाँ पे स्थित है और यह एक बलित पर्वत है। कॉस्केट पर्वत श्रेणी, तो यूएसए और कनाडा में यह कॉस्केट पर्वत श्रेणी यहाँ पे विद्यमान है। अब हम बात करते हैं यूएसए या उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत चोटी, तो रॉकी पर्वत श्रेणी, रॉकी पर्वत श्रृंखला, यह यूएसए की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसका निर्माण प्रशांत महासागरीय प्लेट एवं उत्तर अमेरिकी प्लेट के टकराने से हुआ है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 4800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो रॉकी पर्वत है। यह एक नवीन मोड़दार पर्वत है। तो कैसा पर्वत है? तो नवीन मोड़दार पर्वत है। इसका सामरिक महत्व भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे और पर्वत श्रृंखला, तो सियारा नेवदा, यह यूएसए के दक्षिणी भाग में स्थित है और यह एक ब्लॉक पर्वत है। यहाँ पे है यह सियारा नेवदा, इस प्रकार से यहाँ पे है, इसमें बना हुआ नहीं है, यह है सियारा नेवदा। इसके अलावा बॉसजेस पर्वत, तो जो बॉसजेस पर्वत है यह भी एक भ्रंश पर्वत है और रॉकी पर्वत के पश्चिम में है। यह बॉसजेस पर्वत रॉकी पर्वत के पश्चिम में स्थित है। तो सियारा नेवदा और बॉसजेस पर्वत यह भ्रंश पर्वत है और विश्व का सबसे लंबा भ्रंश पर्वत कौन सा है? तो सियारा नेवदा है। अब हम देखते हैं सियारा माद्रे ओरिएंटल, तो यह मैक्सिको के पूर्वी तट पर है। यह सियारा माद्रे ओरिएंटल और यह है सियारा माद्रे ऑक्सीडेंटल। तो यह दो पर्वत हैं, पश्चिमी और पूर्वी तट पर है। इनके बीच में मैक्सिको का पठार स्थित है। तो यह अंतर पर्वतीय पठार हुआ। नेक्स्ट पर्वत श्रृंखला की बात करें हम तो अपलेशियन पर्वत, यह है अपलेशियन पर्वत, यह यूएसए में स्थित है और अपलेशियन पर्वत के पश्चिम में ही ब्लू माउंटेन है। यहाँ पे ब्लू माउंटेन स्थित है और अमेरिका में 3 प्रकार के माउंटेन पाए जाते हैं, ब्लू माउंटेन, वाइट माउंटेन और ग्रीन माउंटेन। नेक्स्ट पर्वत की हम बात करें तो एक और पर्वत है यहाँ पे एल्गिनी पर्वत, यह अपलेशियन के ऊपर साइड यहाँ पे एल्गिनी पर्वत है। ब्लैक हिल, तो यूएसए के जो पश्चिमी भाग है, उत्तरी भाग है, वहाँ पे गुंबदाकार एक पर्वत पाया जाता है, उसे ब्लैक हिल कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह यूएसए के प्रमुख पर्वत हैं। ब्लैक हिल यूएसए में है और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत यूरोप में है। यह पर्वत श्रृंखलाएं हो गई। अब हम इसकी चोटियां देखते हैं कि उत्तरी महाद्वीप है जो उत्तर अमेरिका का महाद्वीप, यहाँ पे कौन कौन सी चोटियां हैं। उत्तरी अमेरिका की पर्वत चोटियों की बात करें, जो चोटियां हैं प्रमुख उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, तो सबसे पहले माउंट मैकिनले, इसकी ऊंचाई 6194 मीटर है और यह अलास्का पर्वत श्रेणी में स्थित है और जो यह पर्वत श्रृंखला है यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा माउंट लोगन, यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप में उत्तर पश्चिमी भाग में कनाडा के स्थित है। इसके अलावा माउंट विटनी, यह यूएसए के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है और यह एक ज्वालामुखी चोटी है। कैसी चोटी है? तो ज्वालामुखी चोटी है।
और जो यूएसए की मुख्य भूमि है उसमें स्थित सबसे ऊंची चोटी है। तो यूएसए में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट विटनी है। जबकि उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट मैकिनले है। और देख लेते हैं हम, तो माउंट वॉशिंगटन भी एक प्रमुख चोटी है जो यहाँ पे है वॉशिंगटन में। कई प्रमुख और चोटियाँ हैं, जैसे हवाई द्वीप है। हवाई द्वीप पर माउंट मोना लाव है, जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी चोटी के रूप में से जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख पठार। कौन कौन से पठार हैं, उन पठारों के मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है और नदी कहाँ जाके निकलती है, किस आकार की संरचना बनाती है, इनको भी हम देखते हैं। तो चलिए हम पठार पढ़ते हैं। पठारों के बारे में देखते हैं। तो यूक्रेन का पठार सबसे पहले, जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में अलास्का है, अलास्का में अंतर पर्वतीय पठार है। अभी हमने पढ़ा था अंतर पर्वतीय पठार क्यों है, क्योंकि यह अलास्का पर्वत श्रेणी और ब्रुक्स पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। यहीं से यूक्रेन नदी प्रवाहित होती है और यह इन्हीं दोनों के बीच से निकलकर सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट है कोलंबिया का पठार। यह है कोलंबिया का पठार। कोलंबिया के पठार उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में है। यह पश्चिमी भाग है तो यहाँ पे है। और जो यह पठार है यह किससे निर्मित है? तो यह ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार है। रॉकी पर्वत और जो कॉस्केट पर्वत है, यह है रॉकी पर्वत और यह है कॉस्केट पर्वत। इन दोनों के मध्य यह पठार स्थित है। तो यह भी एक अंतर पर्वतीय पठार हुआ। अब जो कोलंबिया का पठार है, इसके मध्य से कोलंबिया नदी प्रवाहित होती है। यहाँ से यह कोलंबिया नदी प्रवाहित होती है। कोलोराडो का पठार, तो यह है कोलोराडो का पठार। यह कोलोराडो का पठार है और यह यूएसए की दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। यह एक युवा पठार है। इस पठार का प्रकार कैसा है? तो यह युवा पठार है। जबकि कोलंबिया का पठार ज्वालामुखी पठार था। और जो कोलोराडो पठार है, धात्विक खनिजों के यहाँ पे काफ़ी भंडार पाए जाते हैं। कोलोराडो नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। कोलोराडो नदी यहीं से प्रवाहित होती है कोलोराडो पठार से। और यह विश्व का सबसे बड़ा कैनियन बनाती है, जिसे ग्रैंड कैनियन के नाम से जाना जाता है। जो कोलोराडो नदी है वह इस प्रकार से प्रवाहित होती है और ऐसे बहती हुई निकलती है। नेक्स्ट बात करें हम मैक्सिको का पठार। तो जो मैक्सिको का पठार है, यह मैक्सिको हमने अभी हाल ही में पढ़ा था कि सियरा माद्रे ओरिएंटल और सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल के मध्य में स्थित पठार को मैक्सिको का पठार कहते हैं। और यहाँ पे चांदी का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। नेक्स्ट हम देखें और पठार देख लेते हैं। तो यहाँ पे यह लिब्राडोर का पठार है। इसके अलावा जो लिब्राडोर का पठार है, यह कनाडा में स्थित सबसे प्राचीन पठार है। नेक्स्ट लॉरेंस का पठार। यहाँ पे लॉरेंस का पठार है, यह इसमें दिया नहीं हुआ है। तो जो लॉरेंस का पठार है यह भी प्राचीन पठार है और धात्विक खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे ओजार्क का पठार स्थित है। कौन सा पठार है? तो ओजार्क, यूएसए में स्थित है ओजार्क का पठार। और यह केंद्र अपसारी अपबाह्य प्रतिरूप का निर्माण करता है। अब केंद्र अपसारी अपबाह्य प्रतिरूप क्या होता है? तो ऐसा पठार जिसके किनारे से नदियाँ ज़्यादा प्रवाहित होती हैं या नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। तो इस प्रकार से ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पठार थे। घास का मैदान हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे घास का मैदान पाया जाता है। यह ग्रेट प्रेरियज घास का मैदान। अब घास के मैदानों के बारे में हम विस्तृत रूप से एक अलग से वीडियो में वर्णन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे घास के मैदान विश्व में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम नदियों की बात करें। यूक्रेन नदी, जो यूक्रेन नदी है वह अलास्का की सबसे बड़ी नदी है। यह यहाँ से प्रवाहित होती है। कौन सी नदी है यह? तो यूक्रेन नदी है। अगर हम नदियों को ठीक से देखेंगे तो हमें उनका स्थान याद हो जाएगा कि वह कहाँ से प्रवाहित होती हैं और किस सागर में गिरती हैं। मैकेंजी नदी हमने अभी हाल ही में पढ़ा था कि यह जो मैकेंजी नदी है यह ग्रेट स्लैब
झील से निकलती है और मैकेंजी की खाड़ी या ब्यूटफोर्ड सागर में जाकर गिरती है। कोलोराडो नदी, जो कोलोराडो नदी है यह कोलोराडो के पठार से निकलती है और इसी पर ग्रैंड हूबर बांध स्थित है। कौन सा बांध स्थित है कोलोराडो पर? तो ग्रैंड हूबर बांध है। हडसन नदी, हडसन नदी के किनारे ही न्यूयॉर्क शहर, यहाँ पे न्यूयॉर्क स्थित है, तो हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर स्थित है। जबकि वॉशिंगटन जो शहर है वह पोटोमैक नदी के किनारे है। अब उत्तर अमेरिका की एक प्रसिद्ध फेमस नदी है जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, वह है मिसिसिपी मिसौरी नदी। इसमें दो नदियां हैं, एक मिसिसिपी है, एक मिसौरी है। तो यह मिसिसिपी नदी है और यह मिसौरी नदी है, यह दोनों मिलती हैं और मैक्सिको की खाड़ी में आकर गिरती हैं। जो मिसिसिपी मिसौरी नदी है यह यूएसए के पश्चिमी भाग से इस तरीके से प्रवाहित होती है और मिसौरी यहाँ से ग्रेट लेक्स हैं जो महान झील प्रदेश है वहाँ से प्रवाहित होती है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। और जब यह मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है तो यह पंजा आकार का डेल्टा बनाती है। तो कैसा डेल्टा बनाती है? तो पंजा आकार का डेल्टा बनाती है, बर्ड फुट। तो विश्व की कौन सी नदी बर्ड फुट आकार का डेल्टा बनाती है? तो मिसिसिपी मिसौरी बनाती है। कहाँ की है? तो यूएसए की है। यूएसए की या नॉर्थ अमेरिका की लार्जेस्ट रिवर यह है। इस प्रकार से यह उत्तरी अमेरिका के बारे में कुछ फैक्ट थे और हमने फैक्ट के अलावा यहाँ की जो स्थलाकृति है उनके बारे में विस्तृत रूप से डिस्कशन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मध्य अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।